नमस्कार दोस्तों। पावर ऑफ मार्केट फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज रात में भारतीय समय अनुसार 12 बजे के आसपास अमेरिका की नवंबर 2024 की मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट होने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट रह सकती है ये मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके की रह सकती है। ओवरऑल क्या ब्याज दरों में फिर से कटौती की जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम की जब अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उस टाइम पे आपको 50 बेसिस पॉइंट के करीब करीब 0.5% की जो है ब्याज दरों में कटौती देखने को मिली थी। तो इस बार की मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका के अंदर ये डिस्कशन चल रहा है कि एक टाइम पे जब इंटरेस्ट रेट साइकिल को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा था, अब इंटरेस्ट रेट कट डाउन की एक साइकिल चल रही है। और कई सारे जो एक्सपर्ट हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के एक्सपर्ट हैं, उनका ये मानना है कि अमेरिका में जो ब्याज दरें 5.5% पे थी वो घटा के 3 या 3.5% ले जाया जा सकता है। तो उस हिसाब से अगर हम मान के चलें तो करीब करीब 200 बेसिस पॉइंट का करेक्शन ओवरऑल मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। अभी 50 बेसिस पॉइंट की कटौती हो चुकी है। सितंबर मीटिंग के अंतर्गत फेडरल रिजर्व बैंक के जो चेयरमैन साहब हैं, जेरोम पावेल जी, उनकी कमेटी जो है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, वहां पे 50 बेसिस पॉइंट की कटौती का निर्णय लिया गया था। और उसके बाद एक पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर हमने एक शार्प शब्द देखा है। वर्तमान में अगर बात करें तो अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी कंप्लीट हुए हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है जीते हुए हैं। उसके बाद भी मार्केट के अंदर कल हमने एक जो है सुपर रैली देखी, खासकर अगर डाउ जोन्स की बात करें 1400 पॉइंट के आसपास का हमने एक ओवरऑल बम्पर अपसाइड मोमेंटम कल देखा है। तो मार्केट के अंदर अच्छा खासा, खासकर यूएस मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। ये जरूर है कि भारत के शेयर बाजार की अगर बात करें तो ओवरऑल भारत के शेयर बाजार में कई डोमेस्टिक फैक्टर्स के कारण, खासकर जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स के नंबर आ रहे हैं, भारत के शेयर बाजार का जिस तरीके से वैल्यूएशन है, वो चाइना के अंदर एक बड़े स्टिमुलस पैकेज के कारण मोस्ट ऑफ द जो विदेशी निवेशक हैं वो भारत के शेयर बाजार से पैसा निकाल के बाहर ले जा रहे हैं। तो आज समझने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले एफओएमसी की मीटिंग के एक्सपेक्टेशन देखते हैं और उसका मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ता है। देखिए, एफओएमसी की जो आज मीटिंग होने वाली है उसमें होना क्या है। ब्याज दरों के ऊपर मार्केट की नजर रहेगी, क्योंकि वर्तमान में अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट है, फेडरल फंड रेट है, वो 5% के आसपास चल रहे हैं। लास्ट टाइम 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी। इस बार ज्यादातर एक्सपर्ट का है, जो अलग अलग एजेंसियों ने सर्वे कराया है, उसमें ये निकल के आ रहा है कि करीब करीब 0.25% से लेके 0.5% के बीच में अलग अलग एजेंसियों ने फोरकास्टिंग कर रखी है। हमारा ये मानना है कि आपको 25 बेसिस पॉइंट की कटौती मार्केट के अंदर ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। अगर 0.25% की कटौती होती है, मार्केट ऑलरेडी उसको डिस्काउंट कर चुका है। और अगर 0.5% की कटौती आती है तो उसका मार्केट के ऊपर आपको, खासकर ग्लोबल मार्केट में, यूएस मार्केट में एक और पॉजिटिव जो है मोमेंटम देखने को मिल सकता है कल। दूसरी बात ये करते हैं कि इंटरेस्ट रेट का तो ठीक है, उसकी जगह इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि फेडरल रिजर्व बैंक की जो ओपन मार्केट कमेटी है वो वहां की जीडीपी को लेके क्या कह रहा है। क्योंकि अमेरिका के अंदर अगर आप जीडीपी की बात करें तो जो रेंज निकल के आ रही है वो 2.25% से लेके 3.5% के बीच में है। अभी लेटेस्ट जो एडवांस जीडीपी का डेटा आया था, वहां पे अमेरिका की जीडीपी 2.8% आई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल वेरिएबल रहेगा। देखना होगा कि फेडरल जो चेयरमैन साहब हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपनी ओपन स्पीच में वहां की ग्रोथ को लेके क्या कहते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेशन के ऊपर भी नजर रहेगी, क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन की जो ट्रिजेक्टरी रही है पिछले 4-5 महीने में, वो लगातार डाउन साइड पे रही है। तो क्या जो इन्फ्लेशन फेडरल रिजर्व बैंक का जो टारगेट है 2% के आसपास, वहां तक पहुंच सकता है। क्योंकि जो लेटेस्ट डेटा निकल के आया था सितंबर महीने का, वहां पे अमेरिका के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 2.4% के आसपास आ गई है। और फेडरल ओपन मार्केट कमेटी का जो ओवरऑल इन्फ्लेशन सीपीआई को लेकर अमेरिका में टारगेट है वो 2% का है। तो करीब करीब उनके टारगेट के नजदीक पहुंच रहा है। तो आने वाले दिनों में अगर इन्फ्लेशन 2% के आसपास होवर करता है तो क्या आपको और आगे की जो मीटिंग्स होने वाली हैं दिसंबर में, आगे जो और भी मीटिंग होगी, वहां पे और ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। इसके ऊपर भी मार्केट की नजर रहेगी। तीसरा, ओवरऑल अमेरिका के अंदर बैंकिंग सिस्टम में काफी इश्यूज चल रहे थे, कई तरीके के जो है कंप्लायंस इश्यूज थे और कई तरीके के अनस्टेबिलिटी हो रही थी, बैंक वगैरह के इश्यूज आ रहे थे। तो देखना होगा कि ओवरऑल फाइनेंशियल और जो बैंकिंग सिस्टम, रेगुलेटरी सिस्टम है, उसको लेके किस तरीके का उनका आउटलुक बनता है, ये भी एक समझने के लिए रहेगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पे लिक्विडिटी देखना होगी, क्योंकि कोरोना के बाद से लगातार लिक्विडिटी इन्फ्यूज की गई थी। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट को लेके ये किस तरीके के स्टेप उठाए जा रहे हैं, और ओवरऑल जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम है वहां लिक्विडिटी की क्या स्थिति। और उसके अलावा बैंकों में डिपॉजिट ग्रोथ को लेके भारत में भी काफी चर्चा है, और अमेरिका के अंदर भी ऑलरेडी जो शेयर बाजार का पेनिट्रेशन है रिटेल इन्वेस्टर का काफी ज्यादा हो। तो देखना होगा कि वहां पे भी डिपॉजिट ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ जो बैंकों में, एनबीएफसी में किस तरीके की डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ है और आगे किस तरीके की रह सकती है। तो आज जो इवेंट होने वाले हैं उसमें फेडरल फंड रेट के निर्णय के ऊपर हमारी नजर रहेगी। आवर ऑफ मार्केट ऑलरेडी एक स्पेस पे यूट्यूब लाइव आपके लिए 10:30 बजे के आसपास स्टार्ट करेगा और रात में 12:30, 1-2 बजे तक चलती रहेगी, जब तक कि पूरा डेटा निकल के नहीं आ जाएगा। इसके अलावा जो फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन साहब है, मिस्टर जेरोम पॉवेल, उनकी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। उनकी करीब करीब 45 मिनट से 50 मिनट के आसपास की एक स्पीच होगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रात पे हमारी नजर रहेगी। जब ये डिस्क्लोज हो जाएंगे तो एक फर्दर पर्सपेक्टिव मिलेगा। और ओवरऑल अगर भारत के शेयर बाजार की बात करें तो देखिए, बैंक निफ्टी के ऊपर आपको नजर बना के रखना चाहिए। बैंक निफ्टी का टेक्निकल सेटअप भी देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, पिछले 10-15 दिन से आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर जो सेटअप है टेक्निकल, वो साइडवेज टू पॉजिटिव है। लगातार बैंक निफ्टी 50,000 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसको होल्ड कर रहा है।
तो शॉर्टर टर्म बेसिस पे अगर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो 50,000 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। जब तक बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर रिटेन है, किसी भी तरीके का बड़ा करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी कम है। अगर 50,000 के नीचे जाता है तो 49,500 फिर 48,800 तक के लेवल ओपन हो सकते हैं। 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो करीब करीब आपका 49,800 के आसपास बैठ रहा है। तो ये भी एक अगर इंडिकेटर के हिसाब से अपन देखें तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो 52,900 से लेकर 53,000 के आसपास एक बड़ा गैप फॉर्मेशन भी है और ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्निकल रेसिस्टेंस है। अगर बैंक निफ्टी 53,000 के ऊपर निकलता है तो 53,500 54,000 की तरफ जा सकता है और आने वाले दिनों में फिर आपको 55,000 तक के लाइफ टाइम हाई लेवल जो है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी को शॉर्टर टर्म बेसिस पे अगर अपन समराइज करें तो बैंक निफ्टी का जो टेक्निकल स्ट्रेंथ है वो निफ्टी की तुलना में ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूट कंपनीज की भी बात करें, एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे आपको स्पेशल नजर रखना चाहिए। कल एसबीआई के Q2 FY25 के रिजल्ट्स भी निकल के आना है, काफी इंपॉर्टेंट होगा। ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव बन रहा है बैंक निफ्टी का वो निफ्टी की तुलना में ज्यादा मजबूत है। अब अगर अपन निफ्टी के टेक्निकल सेटअप की बात करें, कहीं ना कहीं देखिए 24,200 के आसपास निफ्टी चल रहा है। निफ्टी में आज एक आपको फिर एक डीप करेक्शन देखने को मिला और करीब करीब 285 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। 1.16% का करेक्शन है निफ्टी में। एक बात आपको ध्यान रखना है, 23,800 ये एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। जब तक निफ्टी 23,800 के ऊपर है किसी भी तरीके का बड़ा करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी कम है। एक बार 23,800 के नीचे आएगा तो 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करीब करीब 23,500 पे है और उसके बाद में फिर निफ्टी के अंदर आपको 23,200 तक के लेवल मार्केट में एक्सपेक्टेड है। ऊपर की तरफ अगर बात करें तो देखिए 24,500 के आसपास एक सिग्निफिकेंट रेसिस्टेंस है। पिछले करीब करीब 8-10 दिन से आप देख रहे हैं कि मार्केट कई बार यहाँ पे आ रहा है 24,500 550 के ऊपर क्लोजिंग देने में असमर्थ हो रहा है। तो जब तक निफ्टी 24,550 के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दे देता कोई भी बड़ी अपसाइड रैली स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी कम लग रही है। ओवरऑल अगर निफ्टी के टेक्निकल सेटअप को समराइज करें तो अभी भी शॉर्टर टर्म बेसिस पे और लॉन्ग टर्म बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी का अभी भी टेक्निकल सेटअप थोड़ा सा बेरिश साइड पे ज्यादा लग रहा है। सेंसेक्स की भी अगर बात करें, कल इसकी वीकली एक्सपायरी पे देखिए टेक्निकल सेटअप सेंसेक्स का भी थोड़ा कमजोर है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब तक सेंसेक्स 81,000 के ऊपर नहीं निकल जाता कोई भी बड़ा सिग्निफिकेंट अपसाइड ऊपर आने की पॉसिबिलिटी कम है। नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो ये जो सपोर्ट जोन बैठ रहा है 78,000 से लेकर 78,200 ये काफी इंपॉर्टेंट है। कल इसकी एक्सपायरी भी है, ऑलरेडी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ये चल रहा है। अगर नीचे करेक्ट होता है 78,200 के नीचे तो करीब करीब 77,200 77,000 तक जा सकता है। 77,000 तक का करेक्शन सेंसेक्स के अंदर भी एक्सपेक्टेड है क्योंकि जिस तरीके के भारत के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज के खासकर रिजल्ट्स आ रहे हैं काफी नेगेटिव साइड पे लग रहा है और ओवरऑल इस बार जो Q2 के रिजल्ट्स निकल के हैं वो थोड़ा सा वीक साइड पे ही ज्यादा लग रहे हैं। कुछ कंपनीज को अगर आप छोड़ दें, आईसीआईसी बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो और मोस्ट ऑफ द चाहे टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, इधर और भी एबीबी की बात करें, रिलायंस की बात करें, ज्यादातर जो लार्ज कैप या जो कंपनी जो कि निफ्टी को प्रभावित करती हैं, आज ट्रेंट के भी रिजल्ट निकल के आए जो कि रिटेल सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी, वहां भी हमने 7-8% का करेक्शन देखा है। ओवरऑल मार्केट के अंदर चाहे कंज्यूमर साइड पे बात करें चाहे आईटी टेक्नोलॉजी पे बात करें, ओवरऑल थोड़ा पैनिक Q2 में देखने को मिल रहा है। आज की जो एफओएमसी की मीटिंग है काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए रात में आपको 11:30 बजे के आसपास पावर ऑफ मार्केट यूट्यूब लाइव में कनेक्ट होना है। डिटेल में उस समय अपन 1 to 1 पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल मार्केट में आज ये भी देखना है कि डाउ जोन्स वगैरह का क्या सेटअप बनता है और ओवरऑल जो ग्लोबल इंडिकेटर है, चाहे यूएसडी आईएनआर की बात करें, डॉलर इंडेक्स की बात करें या अपन यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें, जिनके ऊपर नजर रहेगी क्योंकि कमोडिटी मार्केट में भी हमने एक करेक्शन देखा है। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से डॉलर अमेरिका का मजबूत हुआ है पिछले 2 दिन में, जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है प्रेसिडेंट बने हैं, उसके बाद से पॉसिबिलिटी लग रही है कि एक बार आपको इमर्जिंग इक्विटीज में और कमोडिटी मार्केट में थोड़ा कहीं ना कहीं करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। रात में आपसे स्पेशल यूट्यूब लाइव में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।